नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारतीय वन और पर्यावरण विभाग ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए नई पदस्थापना की है। छत्तीसगढ़ में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय वन सेवा के 9 अधिकारियों की नई पदस्थापना की है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजापुर के नंबी जलप्रपात में इन दिनों कचरे का अंबार लगा हुआ है। बीजापुर के नंबी जलप्रपात की खूबसूरती की तस्वीरें आपने अवश्य देखी होगी। पहले इन जगहों पर जाना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन नक्सली खात्मे के बीच लोग अब इन जगहों पर जाने लगे हैं और बस्तर पर्यटन को एक नया अध्याय मिल गया है। यहाँ लोगों की आवाजाही के साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ ही रंजन दास ने ये ताज़ा तस्वीरें भेजी है। हालांकि नंबी जलप्रपात खूबसूरत तो है, लेकिन इसकी खूबसूरती को अब जो कई ऐसे सैलानी हैं, हर किसी को मैं नहीं कर रहा हूँ, कई ऐसे सैलानी जो पहुँच रहे, लेकिन इसकी खूबसूरती पर दाग लगाने से भी वे नहीं चूक रहे हैं। ये नज़ारा देखिए, प्लास्टिक बोतलों का कचरा। चलिए, इसे यहाँ के गाइड तो एकत्र कह रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी विडंबना है हर पर्यटन स्थलों की होती है, वो देख सकते हैं आप। ये देखिए, बियर और शराब की तमाम खाली बोतलें यहाँ पड़ी हुई है। इस समय नंबी जलप्रपात में बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचे, लेकिन इसके बीच कुछ ऐसे सैलानी भी पहुँच रहे हैं जो इस खूबसूरत पर्यटन स्थल को अपनी हरकतों से प्रदूषित कर रहे हैं। जगदलपुर में इन दिनों चीनी यानी शक्कर 70 रुपए किलो बिक रहा है। चीनी खाने के यूं तो शौकीन कम ही हैं, फिर भी जान लीजिए कि जगदलपुर शहर में चीनी 70 रुपए बिक रहा है। जी हां, 70 रुपए प्रति किलो, वह भी ऐसे समय में जब त्योहारों का सिलसिला शुरू हो रहा है। जाहिर है आने वाले समय में घरेलू बजट पर बड़ा असर पड़ेगा। गन्ने की रस और सीरे का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे चीनी के कुल उत्पादन में कमी आई है और यही वजह है कि चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। स्मार्ट मीटर से परेशान लोगों ने कांग्रेस के स्मार्ट मीटर विरोधी अभियान में हिस्सा लिया है। 3000 मतलब सीधा सीधा 10 गुने से ज्यादा आपका बिजली बिल आ रहा। चीनी की बढ़ती कीमतों से घरेलू बजट चरमरा गया, तो इधर स्मार्ट मीटर लोगों की बजट और खराब कर रहा है। जगदलपुर शहर के लोकमान्य तिलक वार्ड में कांग्रेस ने लोगों से मुलाकात की और उनकी रायशुमारी की। एकल बत्ती के समय कितना आता था और स्मार्ट मीटर लगने के बाद क्या आ रहा है? एकल बत्ती के समय हम लोगों को काफी कम आता था, 300 रुपया आता था इस घर का और उस घर का, और अभी तो 1500 से नीचे नहीं आता है, दोनों का मिला के। सीधा सीधा 5 गुना ज्यादा बढ़ चुका। पूर्व विधायक रेखचंद जैन, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य के साथ तमाम कांग्रेसियों ने स्मार्ट मीटर विरोधी अभियान के तहत लोगों से सीधा संवाद किया। 20 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था दिल्ली में। इसका खुलासा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। इस बात का खुलासा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने पैलेट गन के इस्तेमाल का सबूत पेश किया। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को दिल्ली पुलिस को उन्होंने शिकायत दर्ज की थी, जिसकी कॉपी आज तक उन्हें नहीं मिली। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पैलेट गन से साहिल घायल हुए। वे 4 घंटे डीसीपी ऑफिस से निकलकर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। जयपुर पहुंचे सीजेपी प्रवक्ता पर हमला हुआ। वे स्कूल की माली हालत दिखाने के लिए जयपुर गए हुए थे। देखिए, गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, और यहाँ आग भी गिर चुका है। जयपुर राजस्थान में सरकारी स्कूल की हालत जनता को दिखाने के लिए जयपुर पहुंचे सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके साथियों पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि तबेले में स्कूल संचालित किया जा रहा था। वहां करीब 250 लोगों ने उन पर हमला किया। और ये गुंडागर्दी क्यों हुई?
क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊंगा और स्कूल के सामने बैठा रहूंगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। टीम के एक सदस्य का हाथ फ्रैक्चर हुआ। रांका ने कहा कि पूरे देश ने बीजेपी की गुंडागर्दी देखी। ये सब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर हुआ। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूं, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। थैंक यू। इंडिगो एयरलाइंस का वेबसाइट फिर से क्रैश हुआ, लाखों यात्री परेशान हुए। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की वेबसाइट शुक्रवार को ठप हो गई। इसके चलते यात्री वेब चेक इन नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा मोबाइल ऐप में लॉगिन में दिक्कत हो रही थी। फ्लाइट बुकिंग में नो डेटा अवेलेबल दिखाने से हड़कंप मच गया। इस पर कंपनी ने दोबारा वेब चेक इन करने की सलाह यात्रियों को दी। दिसंबर में करीब 4,500 फ्लाइट्स रद्द हुए थे, जिससे एयरलाइन पर काफी सवाल उठे थे। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।